केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपीएस पर सियासत भी खूब हो रही है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक नई और लाभकारी पेंशन व्यवस्था मिलेगी। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन इस नई स्कीम के आने से सरकारी खजाने पर कितना लोड पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। जहां इस स्कीम की तुलना पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस से हो रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। तो एक तरफ यूपीएस को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो वो यूपीएस को खत्म करके ओपीएस लेकर आएगी। लेकिन यूपीएस लागू होने के बाद सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस योजना का फायदा 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा। अब यूपीएस स्कीम को लेकर राजनीति भी खूब होने लगी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। कयास है कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी बहुत जल्द इस नई यूपीएस स्कीम को लागू करने वाली है। केंद्र सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को अपने राज्य में लागू कर दिया है। महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। हालांकि इसमें करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना को एनपीएस यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर लाया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग महामंडल की स्थापना भी की गई है, जिसका लाभ 1,25,00,000 सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस योजना के शुरू होने से राज्य कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के अनुसार समय समय पर बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। ये स्कीम मार्च 2024 से लागू होगी और ये एनपीएस की जगह लेगी। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और ग्रेच्युटी भी मिलेगी, जो उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इस मुद्दे पर अब विपक्ष के लोग सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। देखो, कर्मचारियों से पैसे लेके कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना बनाना, जो पुरानी पेंशन योजना थी वो सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, ये सवाल है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई तब से जो बनियागिरी शुरू है, किसानों से भी उनने वही काम किया, गरीबों से और मध्यम वर्गीयों से भी वही काम किया, कर्मचारियों से भी वही काम कर रहे। और इसलिए पुरानी पेंशन का जो स्कीम था वही लागू करना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। सरकार रिपीट वही पेंशन कर रही है। बिल्कुल पुरानी पेंशन योजना ही लागू करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी से विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अगर कर्मचारी इस योजना का स्वागत कर रहे हैं तो हमें भी इस योजना को स्वीकार करना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ अगर एकाध जो संगठना होती है, जैसे कि अभी जो एम्प्लॉय संगठना है यहाँ की, अगर उन्होंने उसका स्वागत किया होगा तो हमको भी स्वागत करना पड़ेगा। अभी उसके डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ। और दूसरी बात, जो सेंट्रल एम्प्लॉय जो यूनियन है इंडिया की, उन्होंने कहा है कि कोई भी पक्ष अगर सत्ता में हो या विरोध में हो, इस चीज़ की राजनीति नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया होगा या स्वागत किया होगा तो हम भी करेंगे, लेकिन उसके डिटेल में जाके ही उस पर ज़्यादा हम बता सकते हैं। बता दें कि सरकार यूपीएस के तहत अपना योगदान बढ़ा रही है, लेकिन कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन के 10% पर बरकरार रहेगा। इसके अलावा 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत 800 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जाना है। ये सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बकाया राशि मिलेगी। एनपीएस एक अंशदायी योजना है, जबकि इससे पहले की पेंशन योजना में सरकार ने अंतिम मूल वेतन का 50% भुगतान करने का वादा किया था। एनपीएस 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी। दूसरी ओर यूपीएस सेवा अवधि के आधार पर सुनिश्चित पेंशन देने की परिकल्पना करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।